सो हेलो एंड वेलकम टू ज्योतनाथ क्लास वंस अगेन। टुडे वी आर हियर विद अनदर क्लास। आज हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि कॉम्प्लेक्स करवा दो, तो आज कॉम्प्लेक्स करेंगे यार। अभी हमने लास्ट क्लास में किया था डिटर्मिनेंट्स। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा पूरा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और बाइनरी नंबर्स भी किया था, वो भी आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज हम कॉम्प्लेक्स का थ्योरी पार्ट 1 करेंगे, कल पार्ट 2 करेंगे, और पार्ट 2 के साथ ही कल एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक और वीडियो भी बन जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी जो बेसिक थ्योरी है कॉम्प्लेक्स की, कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या, किनको हम कहते हैं, कैसे उन पे ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या इनके अंदर फंक्शंस आते हैं, वो सब हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ध्यान से आप लोग वीडियो को देखना और पूरा एंड तक देखना, तो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, हम किनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं? सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज एनी नंबर विच इज नॉट डिफाइनेबल ऑन द रियल लाइन। अब रियल लाइन पे आप क्या नहीं डिफाइन कर सकते? एक एग्जांपल देता हूँ। इसको डिफाइन कर सकते हो रियल लाइन पे, रूट ऑफ -3। कोई आंसर निकाल सकते हो इसका? रियल में नहीं आएगा कोई आंसर। रूट ऑफ -3 रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, विच डू नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। रूट ऑफ -49 निकाल सकते हो? नहीं आ सकता। रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। सो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रूट 49 इंटू रूट -1, इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट -1। तो सब में जो एम्बिग्विटी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? इस नेगेटिव साइन से, और वो नेगेटिव साइन किससे आ रहा है? रूट -1 से। तो इसीलिए हम एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, रूट -1 इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं आयोटा। इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा। और यही है, अगर आयोटा किसी भी नंबर के साथ लगा दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे या ऐड कर दोगे, वो नंबर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आयोटा इज द बेसिक यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द इमेजिनरी क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट देखते हैं पावर्स ऑफ आयोटा। सपोज आयोटा, अब सबको याद रखना है, आयोटा जहां भी लिखा है मतलब रूट ऑफ -1। आयोटा का और कोई मतलब नहीं होता, रूट ऑफ -1 ही इसका मतलब होता है बस। अब अगर आयोटा स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा? रूट -1 इंटू रूट -1। आयोटा क्यूब आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा विच इज माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर विच इज 1। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि आयोटा की पावर्स ही होती हैं। आप सॉल्व भी कर सकते हो उस टाइम। अब सपोज आ गया आयोटा की पावर 98, सॉल्व तो अब करेंगे नहीं इसकी वैल्यू, अगर उन्होंने पूछ ली। अब क्या चेक करेंगे सबसे पहले कि 98 किसका वो है मल्टीपल? 98 3 का मल्टीपल तो नहीं है, 4 का मल्टीपल भी नहीं है, 98 किसका है? 2 का है। अब 2 का अगर मल्टीपल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा, या फिर 2 का छोड़ो, अब हम इसको करेंगे क्या? आयोटा की पावर 98 को हम कैसे लिख सकते हैं? आयोटा 98 के नियरेस्ट 4 का मल्टीपल कौन सा है? दैट इज 96। यस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा 96 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। और आयोटा 96 को हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू 24। ठीक है, तो अब आयोटा की पावर 4 का तो जो भी मल्टीपल होगा वो तो 1 ही हो जाएगा, है ना? वो तो 1 ही हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर क्या है? -1, तो 1 इंटू -1 क्या आ गया? -1। तो आयोटा की पावर 98 क्या है? -1। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते कैसे हैं? जनरली हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z से। z is equal to x plus iota y. This is the general representation of a complex number. Z is equal to x plus iota y. अब इसका मतलब क्या है कि z में दो पार्ट्स हैं, एक तो x है, x क्या हो गया? रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट। और जो पार्ट आयोटा के साथ है वो क्या हो जाएगा? अपने आप इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आयोटा वाला पार्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, वो तो इमेजिनरी है बस, तो इसीलिए वो इमेजिनरी पार्ट। तो each complex number has
अ रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कभी ऐसे भी हो सकता है 6 आयोटा। अब इसमें तुम लोग बोलोगे यार रियल पार्ट कहाँ है 0 है चाहे पर है, तो 0 इसका रियल पार्ट कितना है 0, बट 0 इज ऑल्सो नंबर, 0 एग्जिस्ट करता है, तो हम बोल देंगे कि इसका रियल पार्ट 0 है। एंड सिमिलरली अगर एक रियल नंबर लिखा हुआ है सपोज ये, अब इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। कैसे? इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, सो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विच हैज इट्स इमेजिनरी पार्ट 0 बिकम्स अ रियल नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जनरल नोटेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब ये इन्होंने लिखा है फाइंड आई एम, और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया ऐसे। आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट, इसका जो आयोटा के साथ वाला पार्ट होगा उसको इमेजिनरी कहते हैं। तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है हमें, तो क्या करेंगे अब सबसे पहले, सबको ऑलमोस्ट आ ही गया होगा यार, इतना तो सब दिमाग लगा ही सकते हो कि ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 7 माइनस आयोटा, इसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा न्यूमरेटर में लाना है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 7 प्लस आयोटा अपॉन 49 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या था -1, तो ये 49 माइनस -1 क्या हो जाएगा 49 प्लस 1 50। और ऊपर जब सॉल्व करोगे, ऊपर सॉल्व करने के बाद आएगा 50 प्लस 50 आयोटा, और ये है अपॉन 50, सो दिस इज 1 प्लस आयोटा। ये नंबर आ गया इसको सॉल्व करके। तो अब इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, सो 1 इज द आंसर। ठीक है, अगर इसका वो पूछते कि व्हाट इज द रियल पार्ट, तो रियल पार्ट था ये, तो रियल पार्ट भी 1 है इसमें। सो इस तरीके से यहाँ पे इसको कर दिया। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं Z1 और Z2, और बोल दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब Z1 कुछ होगा x1 प्लस आयोटा y1, Z1 होगा x1 प्लस आयोटा y1, ये होगा x2 प्लस आयोटा y2। बट इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, then real part of Z1 should be equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 should be equal to imaginary part of Z2। मतलब कि अगर Z1 और Z2 इक्वल हैं तो इनके रियल पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए और इमेजिनरी भी। सो x1 should be equal to x2 and y1 should be equal to y2। बेसिकली दोनों एग्जैक्टली सेम नंबर्स ही हैं। ठीक है, इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इस पे देखते हैं एक एग्जांपल। सपोज उन्होंने हमें कहा कि इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और z2 दे दिया 2x माइनस 3 प्लस y आयोटा, और अब बोला कि z1 इज इक्वल टू z2 देन फाइंड x एंड y। अब हमें ये दे दिया z1 इज इक्वल टू z2, मतलब कि ये 2 लिखा है, मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z1 विल बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है 2 और रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है 2x माइनस 3। तो यहाँ से x आ गया 5/2, यहाँ से x आ गया 5/2। अब सेकेंड इमेजिनरी पार्ट विल ऑल्सो बी इक्वल। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है 3 और इसका क्या है y, सो y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5/2। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज हाउ टू ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऐड कैसे करते हैं? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने बोला कि z1 प्लस z2 करो, तो z1 क्या हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 ले लेते हैं, और z2 हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। अब ऐड कैसे करना है? रियल को रियल के साथ
इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, सिंपल एडिशन है, रियल को रियल के साथ ऐड कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर दो बस। अब यहाँ चाहे Z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो या जितने मर्जी भी हो, तो आ जाएगा x1 प्लस x2 अप टिल xn, रियल पार्ट का सम प्लस आयोटा y1 प्लस y2 अप टिल yn। कॉम्प्लेक्स विद कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी पार्ट एंड रियल विद रियल, सिंपल। एडिशन जो है इसकी कॉम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, सारे लॉज फॉलो करती है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सेम है, बस कुछ नहीं है यार, सब्ट्रैक्शन में माइनस साइन आ जाएगा प्लस की जगह। अगर उन्होंने बोल दिया Z1 माइनस Z2 तो आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। तो अब इसको अगर बोल दिया सब्ट्रैक्ट तो x1 माइनस x2 रियल माइनस रियल प्लस आयोटा y1 माइनस y2। रियल में से रियल माइनस कर दो, इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस कर दो, खत्म। ठीक है, दिस इज द सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, नॉर्मल बस ब्रैकेट ओपन कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर उन्होंने बोल दिया कि Z1 इंटू Z2 करो, क्या आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे बस, जैसे नॉर्मल करते हैं, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। तो आ जाएगा x1 x2, ये आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, -1 तो आ जाएगा माइनस y1 y2 प्लस आयोटा इंटू x1 y2 प्लस y1 x2। तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल बस जो भी नंबर दिए हो तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है इसमें। मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखते हैं डिवीजन कैसे करनी है इनकी। डिवीजन भी नॉर्मल है। डिवीजन अगर बोल दिया Z1 अपॉन Z2, Z1 है x1 प्लस आयोटा y1, Z2 है x2 प्लस आयोटा y2। बस इसमें कुछ नहीं करना, इसको हमने रैशनलाइज कर देना है और कुछ नहीं करना। Z1 अपॉन Z2 तो ये आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 माइनस आयोटा y2। ये आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर। तो आ जाएगा x1, ये तो अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आएगा वो लिख देना, अपॉन x2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो -1 माइनस प्लस प्लस y2 स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना। डिवीजन मतलब बेसिकली आयोटा को डिनोमिनेटर से हटा दो, डिवीजन का ये मतलब है। तो उसके लिए बस रैशनलाइज कर देना, सिंपल आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नई चीज है, अब ये देखते हैं क्या है। बहुत इजी है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कॉन्जुगेट का बस ये मतलब होता है कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है ना, उसका साइन चेंज कर दो, बस उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं z बार से, कॉन्जुगेट को। ये आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई, बस ये मतलब है कॉन्जुगेट का। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई तो z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। 2-3 के कॉम्प्लेक्स निकाल लेते हैं। जैसे फर्स्ट अगर दिया हो 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा।
अब अगर ये दे दिया 4 माइनस आयोटा, तो अब तुम लोग कहोगे यार माइनस तो ऑलरेडी है। अब माइनस, हमें माइनस बीच वाला नहीं लेना, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं प्लस इंटू -1 आयोटा लिख सकते हैं। अब इस प्लस को माइनस कर दो, अब ये आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अगर ये z है तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, बस साइन चेंज कर दो बीच का तो वो कॉन्जुगेट आ जाएगा। सिंपल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कॉन्जुगेट की। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। फर्स्ट इज, अगर कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट कर दोगे तो वो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड ही है। फिर अगर हम करें z माइनस जेड बार तो वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, कैसे आएगा, z क्या है x प्लस आयोटा y, इसमें से हमने माइनस किया x माइनस आयोटा y, तो अब क्या आ जाएगा 2 आयोटा y। सो दिस इज 2 टाइम्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम कर दें z प्लस जेड बार तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। इसमें अब इमेजिनरी कट हो जाएगा, आप लोग z और z बार वैल्यू डाल के देखो, कट जाएगा आयोटा y आयोटा y। फोर्थ, z इंटू जेड बार क्या होता है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये होता है मॉड z का होल स्क्वायर। तो z इंटू जेड बार इज मॉड z होल स्क्वायर। मॉड z मतलब मॉड्यूलस ऑफ z, वो भी आगे देखते हैं मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस मतलब कि द वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी के लिए प्रॉपर्टी नोट कर लो बस। नेक्स्ट आता है, अगर हमें ऐसे दिया हो कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जो है वो बट जाता है। अगर ऐसे ही माइनस में दिया हो तो वो भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में दिया हो z1 z2 कॉन्जुगेट तो वो हो जाएगा z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट, अलग अलग करके। अगर डिवाइड में दिया हो होल, मतलब z1 बाय z2 का होल कॉन्जुगेट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। सिंपल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कॉन्जुगेट की। अभी इस पे एक एग्जांपल करते हैं हम कॉन्जुगेट पे, फिर उसके बाद मॉड्यूलस करेंगे। अब उन्होंने कहा है इफ x प्लस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा, 3 प्लस 5 आयोटा is the conjugate of -6 minus 24 iota, then x, y is equal to what? x और y की क्या क्या वैल्यूज हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो इसका कॉन्जुगेट है, तो x और y की क्या वैल्यू है। तो मतलब कि क्या दिया हुआ इन्होंने, x प्लस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5x आयोटा प्लस 3y आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 5y, तो आ जाएगा 3x और आयोटा स्क्वायर -1, तो आ जाएगा 3x माइनस 5y प्लस इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। अब 3x माइनस 5y को इक्वल कर देंगे -6 के, क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनका रियल पार्ट इक्वल और इमेजिनरी भी इक्वल, और 5x प्लस 3y को इक्वल कर देंगे 24 के। तो वहां से जो आपका x और y आएगा
वो आ जाएगा x विल बी इक्वल टू 3 एंड y विल बी इक्वल टू -3। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो, ये आंसर आएगा। दिस इज द आंसर, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3। अब हम देखते हैं व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि मॉड्यूलस किसको कहते हैं। इसके लिए मैं हल्का सा वेक्टर्स का यूज करूंगा। तो जो बच्चे अभी 11th में हैं या 12th में हैं, 11th में जो है साइंस में, उन्होंने तो वेक्टर्स कर लिया होगा। बाकी जो दूसरी स्ट्रीम्स के हैं उनको थोड़ा समझ आ जाएगा कि वेक्टर्स क्या है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, मैं पूरा डायग्रामेटिकली समझा दूंगा, बट जो साइंस वाले उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ आएगा कि व्हाट आई मीन बाय वेक्टर। और अब देखते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड जेड। मॉड जेड मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो वो आता है √x² + y² इफ z इज इक्वल टू x + आयोटा y, तो मॉड z आएगा ये। अब मॉड z है क्या, सपोज ये हमारा, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जैसे हम जब किसी रियल नंबर को डिफाइन करते हैं तो उसको रियल नंबर लाइन पे, रियल उस पे प्लेन पे डिफाइन करते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करते हैं तो इस प्लेन को हम बोलते हैं आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन होता है ये। ठीक है, यहाँ पे आता है रियल पार्ट, यहाँ पे आएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब ये जो z इक्वल टू x + आयोटा y है, मान लो ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो रियल पार्ट पे x है, मान लो यहाँ तक ये लेंथ है x, और ये आयोटा y मतलब यहाँ तक की लेंथ हम ले लेते हैं y। तो हम वेक्टर को ऐसे ही बनाते हैं, ये बन गया x + आयोटा y। ठीक है, ये जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y। अब इसकी ये जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ z, की इसकी लेंथ कितनी है। अगर ये एक वेक्टर होता तो इसकी लेंथ कितनी होती, और अब वो कैसे राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। ये लेंथ x, ये लेंथ y, तो ये आ जाएगी √x² + y²। ये मॉड्यूलस का मतलब है, और ये बेसिक इसकी रिप्रेजेंटेशन है एज अ वेक्टर। बाकी ज्योमेट्रिक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कल देखेंगे क्या होता है, वो कल की वीडियो में होगा। तो ये बेसिक मतलब था इसका मॉड्यूलस का। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं मॉड्यूलस की कि क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज, इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं अभी मेन यहाँ पे बता रहा हूँ, और बाकी मैं साथ में अटैच कर दूंगा। फर्स्ट वही लेते हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि z × z बार इज इक्वल टू मॉड z²। ये करके देख भी सकते हो आप लोग, x + आयोटा y × x - आयोटा y करोगे तो x² + y² ही आ जाएगा, जो कि मॉड z का स्क्वायर होता है। सेकंड, मॉड z1 + z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, होल स्क्वायर की तरह खुलेगा, z1² + z2² प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2। अब ये रियल पार्ट क्यों आया, ये आप लोग यहाँ पे z1 z2 को डाल सकते हो, x1 + आयोटा y1, x2 + आयोटा y2, और जब उसको सॉल्व करोगे उसका मॉड्यूलस लेके होल स्क्वायर, तो वहां पे रियल पार्ट ही आएगा। ठीक है, अब कुछ इनइक्वालिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मॉड्यूलस में वो देखते हैं कि मॉड z1 ± z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। इनका जो कंबाइंड मॉड्यूलस है वो हमेशा इसके मॉड्यूलस से कम ही होगा। सेकंड, मॉड ऑफ z1 ± z2 is greater than equal to whole mod of mod z1 minus mod z2। ठीक है, ये हो गया एक। नेक्स्ट, mod z1 plus z2 square is equal to mod z1 square plus mod z2 square, and this is only when z1 by z2 is
प्योरली इमेजिनरी मतलब जब z1 बाय z2 करें तो रियल पार्ट 0 होना चाहिए, उसका सिर्फ आयोटा वाला पार्ट होना चाहिए। अगर z1 प्लस z2 स्क्वायर करेंगे इस केस में तो सिर्फ ये आएगा, रियल वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा उसमें। फाइन, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब और भी देख लेते हैं एक दो। सेवेंथ है ये आई गेस। मॉड z1 इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। ठीक है, जो कॉन्जुगेट का मॉड होता है वो ही ओरिजिनल उसका भी मॉड होता है। अब कॉन्जुगेट और उसमें फर्क कैसे आता है, जैसे अगर x प्लस आयोटा y है तो वो ये हो जाएगा, ये x प्लस आयोटा y। और कॉन्जुगेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x माइनस आयोटा y, वो बस नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये z बार और ये z। ठीक है, तो इनका जो लेंथ है वेक्टर की वो सेम ही होती है, तो इसीलिए इनका मॉड्यूलस जो है वो सेम आता है। नेक्स्ट, अगर मॉड्यूलस ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो उसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, मॉड z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 इनटू मॉड z2 एंड सेम फॉर डिवीजन, मॉड z1 बाय z2 इज इक्वल टू मॉड z1 बाय मॉड z2। बट ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, उसके लिए वो इनइक्वालिटीज जो दी थी वो वैलिड है। सो ये था मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट बोल लो या एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के। इसके लिए फिर एक बार मैं आर्गन प्लेन का यूज करूंगा। सपोज ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो जो ये एंगल बनाएगा ना थीटा, इस एंगल को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस एंगल थीटा विद द पॉजिटिव x एक्सिस दैट इट मेक्स। ठीक है, पर अगर ये सेकेंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो फिर उसको हम थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि एक tan इनवर्स का फंक्शन बनता है, तो फिर tan इनवर्स के डोमेन में जो जो वैल्यूज अलाउड होती हैं हम उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेंगे। जैसे कभी पाई माइनस थीटा, कभी माइनस पाई माइनस थीटा, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट का ये मतलब है कि जो वेक्टर एंगल बना रहा है विद द रियल एक्सिस। अब अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है x प्लस आयोटा y, ये है थीटा, तो अब ये जो अगर हम tan थीटा लेंगे तो tan थीटा आएगा y बाय एक्स, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स। ठीक है, ये एक tan इनवर्स का फंक्शन होता है थीटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हो सकते हैं x प्लस आयोटा y, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फिर हो सकता है माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव हो जाएगा, फिर आएगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ये थर्ड का होगा, फिर आएगा x माइनस आयोटा वाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। अब सब में हम डायरेक्टली y और x नहीं पुट कर देंगे क्योंकि tan इनवर्स का फंक्शन है। तो अब होगा क्या, सपोज अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि हम अलग अलग क्वाड्रेंट्स के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं यहाँ पे। जब हमने tan इनवर्स में y बाय एक्स डाला सिंपल, तब आ जाएगा थीटा, और यही थीटा जो है हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कुछ कंडीशन नहीं है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा थीटा आएगा वो तो आ जाएगा नॉर्मल tan इनवर्स में, हम y डाल देंगे और ये डाल देंगे माइनस एक्स, जो भी वैल्यू होगी। पर जब हम लिखेंगे कि आर्ग्यूमेंट, तब हम थीटा नहीं लिखेंगे, तब हम उसकी जगह लिखेंगे वहां पे पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा जो है वो हमारा आंसर होगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए होगा पाई माइनस थीटा। ऐसे जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट
तो वहां पे हमारा कुछ थीटा निकल के आ जाएगा tan इनवर्स से, वो आ जाएगा माइनस वाई बाय माइनस एक्स। अब आंसर जो होगा हमारा इसमें वो होगा माइनस पाई प्लस थीटा, ये हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। और ऐसे ही इन फोर्थ क्वाड्रेंट हम थीटा निकालेंगे tan इनवर्स माइनस वाई बाय एक्स, पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा माइनस थीटा। ये बहुत जरूरी है, नोट कर लेना, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट ही गलत करते हैं लोग, ठीक है, तो ये नोट कर लेना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यूज होती हैं आर्ग्यूमेंट की। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। जो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज है ना वो लॉग की तरह होती हैं, वो लॉग की तरह होती हैं। कैसे, अभी दिखाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z bar is equal to minus of argument of z। सेकेंड, अब देखो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी कैसे आती है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2। लॉग भी ऐसे ही होता है, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, तो ऐसे ही सेम डिवाइड के लिए भी हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, एक और आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n इज इक्वल टू, लॉग में क्या होता है पावर बाहर आ जाती है, इसमें भी ऐसी है n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट z हो जाएगा। ये भी, ये हो गई चार प्रॉपर्टीज। और देखते हैं। अब एक तो हमने किया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2। एक और भी होती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू z बार इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 बार। हाँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, ये हो गया सिक्स्थ। If argument of any complex number is 0, then complex number is purely real। कैसे? सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब इसका आर्ग्यूमेंट 0 है मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है, मतलब ये नंबर कंप्लीटली रियल एक्सिस पे राय कर रहा है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तभी ये बिल्कुल रियल एक्सिस के साथ है। तो दिस इंप्लाइज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, और ऐसे ही सेम अगर किसी का आर्ग्यूमेंट π/2 होगा या -π/2 होगा तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा, क्योंकि वो प्योरली उस पे आएगा फिर इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आर्ग्यूमेंट की जो हम लोगों के लिए जरूरी है। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, उसका हमें मॉड एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। खुद सॉल्व करो और आंसर निकालो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना और चेक करना कि आंसर सही है या नहीं। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेते हैं z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। रैशनलाइज कर देंगे तो यहाँ जाएगा 1 + 2 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा अपॉन 1² - 3² आयोटा स्क्वायर। ये आ गया, तो हो जाएगा 1 + 3 आयोटा + 2 आयोटा
प्लस 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9. So this is equal to 1 minus 6 minus 5 plus 5 iota by 10 is equal to minus 1 plus iota by 2. तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको हम लिख लेते हैं माइनस हाफ प्लस हाफ आयोटा. ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया सिंप्लीफाई होके. अब पहले हम इसका निकालते हैं मॉड्यूलस. मॉड्यूलस निकालना बहुत सिंपल है. क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिंपल आ जाएगा. तो आ जाएगा रूट 1/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू रूट हाफ विच इज इक्वल टू रूट 2/2. ठीक है, रैशनलाइज कर दिया इसको. तो रूट 2/2 जो है इसका मॉड्यूलस आ गया. अब इसका हम निकालते हैं आर्ग्यूमेंट. अब आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें देखना पड़ेगा क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट है इसका, x नेगेटिव है और y जो है पॉजिटिव है. दिस मींस इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. और सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या आना चाहिए था? पाई माइनस थीटा. ठीक है, तो कर लेते हैं. अब बस हो गया सॉल्व. tan थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से? y/x होता है सिंपल. तो हाफ अपॉन माइनस हाफ विच इज इक्वल टू -1. tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से? मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1. सो उसके बाद हम इसको क्या लिख देंगे? थीटा यहाँ पे हमारा आ जाएगा, सॉरी इसका मॉड लेना था हमने. हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y/x. करेक्ट कर लेना, जहाँ पे भी y/x लिखा है मॉड. तो थीटा यहाँ से आ जाएगा पाई/4. पर क्योंकि ये है सेकेंड क्वाड्रेंट तो हमारा आंसर थीटा नहीं है, हमारा आंसर है पाई माइनस थीटा. मतलब कि पाई माइनस पाई/4 विच इज इक्वल टू 3π/4. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट मॉड्यूलस एंड द करेक्ट आर्ग्यूमेंट. सो विद दिस वी आर डन फॉर टुडे. आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखी. इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर देखा कि स्टार्टिंग से कैसे होता है, क्या क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक्स होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट. और आर्ग्यूमेंट का जो मेन पार्ट था वो ये था कि क्वाड्रेंट डिसाइड करना, वो आप लोग ध्यान रखना. मॉड्यूलस की जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो देख लेना. ठीक है, अब बाकी जो इसमें रहता है वो रहता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर. ये सब हम कल करेंगे. nth रूट ऑफ यूनिटी, ये सब कल होगा. और एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे. तो तब तक के लिए ये रिवाइज करके रख लेना. कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.